नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको विदित है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए राजस्थान अध्ययन की सीरीज जो चल रही है हमारी, इसको कंटिन्यूज कर रहे हैं। न्यू पैटर्न पर आधारित निःशुल्क टेस्ट सीरीज ये आपको उपलब्ध हो रही है। टॉपिक वाइज सीरीज है। पेपर आपका थर्ड और राजस्थान अध्ययन है सारा ही, चाहे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, कोई भी है, सारा मैटर आपका राजस्थान अध्ययन का है। तो साथ साथ में तो आपको सीरीज दी जा रही है, नानक क्लासेज ऐप पे टेस्ट सीरीज दी जा रही है, और साथ साथ में आपको यहाँ पे 4 बजे क्लास दी जा रही है। सबसे पहले हमने हिस्ट्री की शुरुआत की है और 10 नंबर क्लास है, प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर नाम से राजस्थान अध्ययन लिखा हुआ है, वो प्ले लिस्ट एक क्लास से लग जाना, सारी देखते रहना। और तृतीय प्रश्न पत्र आपका पूरा एकदम मजबूत हो जाएगा। एक एक वीडियो देख लिए रोज की तरह। पहले हम शासकों की चर्चा करेंगे, फिर उनके क्वेश्चन करेंगे, तो दोनों ही चीजें पढ़ेंगे। साथ में तो एमसीक्यू रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में थ्योरी भी हो जाएगी। कल हमने पढ़ा आमेर के कछवा वंश में, हमने कहां तक पढ़ा था? मान सिंह आए थे, मिर्जा राजा मान सिंह, वहां तक पढ़े थे जो अकबर का नवरत्न था। आज हम पढ़ेंगे मिर्जा राजा जय सिंह से लेकर और लास्ट शासक आया था मान सिंह द्वितीय, वहां तक पढ़ेंगे। ठीक है, 10 नंबर क्लास के अंदर। तो स्टार्ट करूं मैं आज की क्लास। सबसे पहले राजा महाराजाओं में पढ़ें तो मिर्जा राजा जय सिंह पढ़ेंगे। किसको? मिर्जा राजा जय सिंह। ये गद्दी पर बैठे 1621 में और 1667 में इनकी मृत्यु हो गई। सबसे इनमें एक ही इंपॉर्टेंट चीज कि इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? तो शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी। इनके काल में क्या क्या घटना घटित हुई उनके बारे में हम ज्यादा चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जो जय सिंह थे, ये भाव सिंह के पुत्र थे। किसके? भाव सिंह। क्योंकि हमने लास्ट क्या पढ़ा? मान सिंह पढ़ा था। मान सिंह लास्ट 1614 में मृत्यु हो गई। फिर 1614 से लेकर और 1621 तक भाव सिंह शासक बने। ज्यादा इनका कोई भाव नहीं था, शासक बन गए जय सिंह। उस समय मुगल बादशाह थे। ठीक है, जब ये गद्दी पर बैठे उस समय मुगल बादशाह। तो आपसे पूछे 3 मुगल इन्होंने किन किन का? एक तो जहांगीर, एक शाहजहां और एक औरंगजेब। इन 3 मुगल शासकों का काल देखा। 3 मुगल शासकों का काल देखा। 3 मुगल बादशाहों का काल देखा। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। देखो, जब गद्दी पर बैठे 1621 में जहांगीर शासक थे, फिर शाहजहां उन्होंने मिर्जा राजा की उपाधि दी, फिर लास्ट में जब इनकी मृत्यु हुई थी तब औरंगजेब शासक थे। तब कौन थे? औरंगजेब शासक थे। उसके बाद देखो, मिर्जा राजा जयसिंह ने एक दुर्ग बनवाया जिसका नाम था जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण कौन सी पहाड़ी पे? पहाड़ी जरूर याद रखना, पहाड़ी का नाम है ईगल की पहाड़ी पर बनवाया। जब हम दुर्ग पढ़ेंगे तो पूरी कहानी पढ़ेंगे। इसे संकट मोचन दुर्ग कहते हैं, चिल्ले का टिल्ला इसको कहते हैं। मैं स्वाई जय सिंह ने यहाँ जय बाण तोप का निर्माण करवाया था। इसके अलावा दीवाने खास, दीवाने खास और दीवाने आम महलों का निर्माण करवाया। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। इसके अलावा एक घटना घटित हुई थी औरंगजेब के समय। जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि जून 11 जून, ठीक है, 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। किस किस के बीच पुरंदर की संधि हुई थी? तो शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह की। ये भी आपको नोट याद रखना है, मिर्जा राजा जय सिंह। इसके काल की घटना बात कर रहे हैं हम, मिर्जा राजा जय सिंह। और एक और याद रखना, दरबारी कवि, दरबारी कवि बिहारी। दरबारी कवि कौन थे? बिहारी। अभी हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार मिला ना, हम पढ़ते हैं। किसको मिला? मुझे कमेंट करके बताना। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 32वां बिहारी पुरस्कार किससे मिला वो बताना। दरबारी कवि थे बिहारी, जिन्होंने रचना कौन सी लिखी? बिहारी सतसई, बिहारी सतसई लिखी थी। और एक नोट याद रखना,
कहा जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह बिहारी के इतने कायल थे कि हर एक दोहे पर सोने की असरफी दिया करते थे। तो वो शासक कौन से? मिर्जा राजा जयसिंह। ये नोट कर लेना, इतनी बातें मिर्जा राजा जयसिंह की आपको याद रखनी है बिहारी सतसई इनके दरबार में। बाकी ठीक है। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 67, इतनी कहानी इनकी हो गई। और अब अगला पढ़ते हैं राम सिंह, इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ना। विष्णु सिंह, इनके बारे में भी कुछ नहीं है। स्वाई जयसिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1700 से लेकर 1743, 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे। 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे, ये अभी प्रश्न आया ताजा। 11 वर्ष की आयु थी, इसका मतलब 1700 में बैठे तो इनका जन्म लगभग 1688 में हुआ था। यानी 1700 क्या, इनकी वैसे गद्दी पर 1699 में बैठ गए थे, इसलिए 1688 में इनका जन्म हुआ था। अब देखो, इस राजा के आगे लगा है मिर्जा राजा, और इसके आगे लगा है स्वाई। इसका मतलब इन्हें भी स्वाई की उपाधि, तो स्वाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। स्वाई की उपाधि औरंगजेब, स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी किसको? इस जय सिंह को, जो 1699 से 1743 के बीच गद्दी पर बैठा था। 7 मुगल बादशाहों का काल देखा, 7 मुगल बादशाहों का काल देखा, अब सातों को याद करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे बहुत आए थे। अभी लास्ट औरंगजेब आया था, उसके बाद मोहम्मद शाह आया था, जहारदार आया था, फखरुर शेर आया था। इनको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 7 मुगल बादशाहों का काल देखा, 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे। इसके अलावा 1688 में जन्म हुआ। स्वाई जय सिंह की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। स्वाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। वेधशाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जिसमें एक तो दिल्ली वाली आ गई, एक जयपुर वाली आ गई, एक मथुरा वाली आ गई, एक उज्जैन वाली आ गई, और एक वाराणसी वाली आ गई। प्रश्न आता है ना, फिक्स है। ठीक है, कि स्वाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण कहाँ कहाँ करवाया, कहाँ नहीं करवाया? तो दिल्ली में करवाया, जयपुर में, मथुरा में, उज्जैन, वाराणसी। और अपनी जो राजस्थान की जो जयपुर वाली है वो सबसे बड़ी है। इसको 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कौन सी? जंतर मंतर। ये जंतर मंतर का निर्माण स्वाई जय सिंह ने 1734 में करवाया। सबसे पहले थी वो 1724 में दिल्ली का। तो 5 वेधशालाएं होगी, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी। और 2010 में जयपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। दिल्ली पहली थी, सबसे बड़ी ये जयपुर वाली थी। तो इसलिए इस शासक को विज्ञान को समर्पित शासक कहते हैं। विज्ञान को समर्पित शासक, जयपुर का कौन सा शासक विज्ञान को समर्पित शासक था? तो स्वाई जय सिंह। और इसको कहते हैं राजस्थान का जयपुर का चाणक्य। इस शासक को जयपुर का चाणक्य कहते हैं। तो किस शासक को जयपुर का चाणक्य कहा जाता है? तो वो है स्वाई जय सिंह। इसको स्वाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। इसके अलावा स्वाई जय सिंह की और थोड़ी सी आपको कहानी देखनी है। क्या? इस स्वाई जय सिंह ने, जो मिर्जा राजा जयसिंह ने, जो मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जयगढ़ दुर्ग में जय बाण तोप का निर्माण करवाया। ठीक है, जयगढ़ दुर्ग में जय बाण तोप का निर्माण किसने करवाया? स्वाई जय सिंह ने। इसके अलावा नारगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? स्वाई जय सिंह ने। नारगढ़ दुर्ग है जयपुर के अंदर, गोविंद देव जी का मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर। इनका निर्माण किसने करवाया? स्वाई जय सिंह ने। ठीक है, किसने निर्माण करवाया? स्वाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर स्वाई जय सिंह की हम चर्चा करें, स्वाई जय सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1743 को। 1743 को रक्त विकार के कारण इनकी मृत्यु हुई, विकार से मृत्यु।
इसके अलावा इन्होंने ग्रंथ लिखा था जिज मोहम्मद शाही, जिज मोहम्मद शाही, और एक ग्रंथ लिखा था जय सिंह कारिका, जय सिंह कारिका ग्रंथ लिखा। ठीक है, जय सिंह कारिका। ये दोनों ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिज मोहम्मद शाही ज्योतिषी पर आधारित है, ज्योतिष विद्या पर आधारित है, जबकि जय सिंह कारिका जो ग्रंथ है वो खगोल विद्या पर आधारित है। ठीक है, इन्होंने ग्रंथ भी लिखे और कुछ निर्माण भी करवाए, जैसे राम यंत्र, सम्राट यंत्र, जंतर मंत्र, इनका निर्माण करवाया। इसलिए शासक को विज्ञान को समर्पित शासक कहते हैं। एक और इनकी खास बात आपको याद रखनी है, क्या कि इन्होंने 18 नवंबर 1727 की बात है, 18 नवंबर 1727 की बात है, जयपुर शहर बसाया, जयपुर शहर बसाया। ठीक है, और इस जयपुर शहर की जो नींव रखी थी वो रखी थी पुंडरीक रत्नाकर ने, पुंडरीक रत्नाकर ने नींव रखी। जबकि ये जो जयपुर शहर है इसका प्रकोष्ठा वगैरह सब तैयार किया था, वो वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। वास्तुकार कौन थे? एक बंगाली पंडित थे, विद्याधर भट्टाचार्य, विद्याधर भट्टाचार्य। तो दोनों ही याद रखना कि आपसे पूछे कि जब 18 नवंबर 1727 की बात है, जयपुर शहर की नींव रखी थी, वो रखी थी पुंडरीक रत्नाकर ने, जबकि इसका जो डिजाइन तैयार किया था, किस प्रकार इस शहर को बसाना है, वो वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। और आपने ये नाम सुनोगे, जयपुर के अंदर अजमेरी गेट, जवाहर गेट, अलग अलग गेट है, तो जवाहर गेट पर सबसे पहले इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, जो जोरावर सिंह जो गेट है ना, वहां इसकी नींव रखी गई थी। ये चीज तो इसको याद रखना। ये कौन थे? स्वाई जय सिंह। इसके अलावा स्वाई जय सिंह को कई उपाधि भी प्राप्त थी। स्वाई जय सिंह के कारण में एक घटना घटित हुई थी, एक समझौता हुआ था, देबारी समझौता, देबारी समझौता हुआ था। किस किस के बीच? मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर के बीच। ठीक है, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर। उस समय जयपुर का शासक, अब घटना क्या घटित होती है देखो, एक होता है विजय सिंह और एक होता है जय सिंह, दो भाई होते हैं, विजय सिंह, जय सिंह। औरंगजेब क्या था? औरंगजेब वैसे ही खतरनाक था, कट्टर था, उसने उल्टा काम कर दिया, विजय सिंह को जय सिंह बना दिया और जय सिंह को विजय सिंह बना दिया, दोनों के नाम चेंज कर दिए। और जब 1707 में मृत्यु हुई औरंगजेब की, औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। ठीक है, तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकारी संघर्ष होना ही था, लाजमी था, जब राजा महाराजाओं का चल रहा था। तो उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर एक युद्ध हुआ, जिसका युद्ध का नाम है जाजऊ का युद्ध। कौन सा? जाजऊ का युद्ध हुआ था 1707 में। अब जैसे औरंगजेब और दारा सिकों का युद्ध हुआ, वैसे ही औरंगजेब के दो पुत्र थे, एक का नाम था म्यूजम और एक का नाम था आजम। एक का नाम था म्यूजम, एक का नाम आजम। और जाहिर सी बात है कि मुगल बादशाहों की जो अपने राजस्थान के राजा थे वो सहायता करते थे, किसी की तरफ हो जाए होते थे। तो उस समय ये जो जय सिंह है, ये जो स्वाई जय सिंह है, इसने आजम का साथ दिया। इस स्वाई जय सिंह ने किसका साथ दिया? आजम का। जबकि इसके भाई विजय सिंह ने किसका साथ दिया? म्यूजियम का। म्यूजियम का साथ दिया, लेकिन उल्टा पड़ गया जय सिंह के लिए। क्यों? म्यूजियम जीत गया, आजम हार गया। अब म्यूजियम जीत गया और आजम हार गया, तो बादशाह कौन बनेगा? म्यूजियम। और ये किस नाम से गद्दी पर बैठता है? ये बैठता है मोहम्मद शाह के नाम से। मोहम्मद शाह के नाम से अगला बादशाह बन गया। अब देखो, जो सहायता करेगा वो उसी की सहायता करेगा। तो इस म्यूजियम मोहम्मद शाह ने क्या किया? अगला जो जयपुर का शासक है या आमेर का शासक है ना, इस विजय सिंह को बना दिया और जय सिंह को हटा दिया। अब जय सिंह को हटा दिया, स्वाई जय सिंह को। तो स्वाई जय सिंह को हटाने के बाद स्वाई जय सिंह तो गद्दी लेगा आमेर की, आमेर की गद्दी लेगा। तो उसने कैसे भी गद्दी प्राप्त करने के लिए मेवाड़ और मारवाड़ की सहायता ली। इसने क्या किया? मेवाड़ वाले के पास गया, मारवाड़ वाले के पास गया। ठीक है, इसके पास मारवाड़ वाले के साथ। उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? अमर सिंह। कौन था? अमर सिंह। महाराणा प्रताप का पुत्र नहीं, अमर सिंह द्वितीय था।
और इसकी और मारवाड़ को जो शासक था वो अजीत सिंह था। इनके पास गया, बोले कैसे करके मुझे गद्दी चाहिए। तो मारवाड़ वाले अजीत सिंह ने कहा भी गद्दी तेरे को दिला देंगे, आमेर की गद्दी दिला देंगे, एक शर्त है, तुझे मेरी पुत्री से शादी करनी पड़ेगी। इसकी पुत्री थी सूरज कंवरी। बोले पुत्री से शादी करनी पड़ेगी और इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा ना वो अगला आमेर का शासक बनना चाहिए। इसने कहा ठीक बन जाएंगे। इसका पुत्र हुआ ईश्वरी सिंह। बोले तेरे जो सूरज कंवरी से जो पुत्र होगा ना उसको मैं आमेर का राजा बनाऊंगा। यहाँ शर्त मंजूर कर ली, पर इसने कहा मुझे राजा बनना है कैसे करके। इधर मेवाड़ वाले के पास गया, अमर सिंह द्वितीय, इसकी पुत्र थी इंद्र कुंवरी। ये इस अमर सिंह की जो पुत्री थी चंद्र कुंवरी। ठीक है, ये सूरज कुंवरी, ये चंद्र कुंवरी, सूरज और चांद दोनों ही आ गए। ठीक है, इस चंद्र कुंवरी का जो पुत्र था वो था माधो सिंह। कौन है? माधो सिंह। तो चंद्र कुंवरी की इसकी शादी इससे भी तय होगी। बोले इसका भी जो पुत्र उत्पन्न होगा ना वो आमेर का शासक बनेगा। तो इसने दोनों से शर्तें लगा ली। बोले मुझे कैसे गद्दी चाहिए, राजा आगे कोई बने देखी जाएगी। तो इससे शर्त मंजूर कर ली, इससे कर ली। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, किसको कहा, मोहम्मद शाह को कहा भी आप जय सिंह को गद्दी दे दो। तो फिर ये वापिस इनकी सहायता से ये समझौता होता है, देबारी समझौता। कौन सा समझौता? इसे कहते हैं देबारी समझौता। इसके तहत इसने वापस गद्दी प्राप्त की थी। और इसी के काल में, किसके काल में? स्वाई जय सिंह के काल में ही 1734 की बात है। ठीक है, राजस्थान में मराठों का आगमन हुआ। मराठों का आगमन हुआ क्यों हुआ? क्योंकि स्वाई जय सिंह ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को हटाकर बुद्ध सिंह को हटाकर दलेल सिंह को शासक बना दिया। दलेल सिंह को शासक बना दिया। इससे नाराज कौन हो गई? शासक बना दिया, इससे नाराज हो गई स्वाई जय सिंह की पत्नी। ठीक है, और स्वाई जय सिंह की पत्नी और बुद्ध सिंह की बहन थी, वो नाराज हो गई। उसने मराठों को राजस्थान में बुला लिया, हमारी सहायता करो। और मराठों की सहायता से इसकी रानी ने इस बुद्ध सिंह को हरा दिया और स्वाई जय सिंह को हरा दिया। तो पहली बार पूछे मराठों का आगमन किसके शासनकाल के समय हुआ था? इस स्वाई जय सिंह। और किस उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर? बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर ये होता है। तो इतनी बात सारी किसकी आ गई? स्वाई जय सिंह की। अगला शासक देखो कौन आता है। अगला शासक आता है ईश्वरी सिंह। अब जाहिर सी बात है कि जब इसने यहां ये कुछ कर लिया कि मैं ईश्वरी सिंह को भी राजा बना दूंगा और मैं माधो सिंह को भी राजा बना दूंगा, तो विवाद तो होना ही था, विवाद होना था। तो इस वजह से अगला शासक बना ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच विवाद चलता रहा और दोनों के बीच दो युद्ध होते हैं। एक का नाम है बगरू का युद्ध। 1700 बगरू का नहीं, ये युद्ध होगा राजमहल का युद्ध। 1747 में किस किस के बीच? ईश्वरी सिंह के बीच हुआ। पहले तो समझौता ये हुआ भी ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठेगा और माधव सिंह को जितनी जयपुर की आय होगी ना उस आय का 25% दे देगा। लेकिन ईश्वरी सिंह जैसे ही गद्दी पर बैठा उसने कहा मैं कुछ नहीं दूंगा। तो दोनों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह जीत गया, माधो सिंह हार गया। इसमें सहायता की थी मराठों ने, मराठा सहायता। अब ये जब युद्ध जीत गया ईश्वरी सिंह, तो ईश्वरी सिंह की इतनी खुशी, ईश्वरी सिंह को इतना खुश हुए कि ईश्वरी सिंह ने सरगासुली का निर्माण करवाया। सरगासुली या इसरलाट का निर्माण करवाया। इसर इसरलाट का निर्माण करवाया। ठीक है, अब फिर नहीं माना माधो सिंह, ईश्वरी सिंह। माधो सिंह कहता या तो मुझे जयपुर का आधा हिस्सा चाहिए या फिर मुझे गद्दी चाहिए। तो अगले वर्ष फिर एक युद्ध हुआ जिसका नाम था बगरू का युद्ध। 1748 में। यह भी किसके बीच? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच। इसमें फिर मराठों ने सहायता की
मराठों ने सहायता की, लेकिन अब की बार हुआ क्या, जीत कौन गया, माधो सिंह, हार गया ईश्वरी सिंह। लेकिन ईश्वरी सिंह बड़ा चालाक निकला, इसने मराठों को धन का लालच दे दिया। धन का क्या दे दिया, लालच दे दिया, और वापस गद्दी पर बैठ गया। अब धन का लालच, मराठे बड़े खतरनाक थे। मराठे जितने लालची अंग्रेज ही नहीं थे। अंग्रेजों ने अत्याचार जरूर किए, लेकिन मराठे लालची बड़े थे। तो ईश्वरी सिंह ने जैसे लालच दिया मराठों को, गद्दी बैठ गई। लेकिन मराठों का लालच इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि एक समय आया 1750 में ईश्वरी सिंह ने इस जो सरगासुली इसरलाट बनाई थी, इससे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ये कंडीशन आ गई थी इस ईश्वरी सिंह की। तो 1750 में इसकी कहानी खत्म हो गई। जैसे ही कहानी खत्म हुई, माधो सिंह प्रथम, इसका भाई गद्दी तैयार बैठा था, तैयार गद्दी लेने के लिए, तो ये गद्दी पर बैठ गया। इसने क्या किया, एक तो इसने शीतला माता की मंदिर का निर्माण करवाया। शीतला माता मंदिर का निर्माण बनवाया, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर। एक इसने 1763 में सवाई माधोपुर शहर बसाया। 1763 में सवाई माधोपुर शहर बसाया। ठीक है, किसने, माधो सिंह प्रथम ने। इसकी इतनी कहानी है। हालांकि इसके काल में क्या होता है कि मराठों का कत्लेआम होता है। मराठों का कत्लेआम, ये एक साथ बाजार में आए हुए मराठों को सबको मरवा देता है। और ये सबसे बड़ी घटना घटित होती है मराठों की। इसके समय, माधो सिंह प्रथम के समय। इसके बाद शासक आता है पृथ्वी सिंह, इसकी कोई कहानी नहीं है। स्वाई प्रताप सिंह आता है 1778 से 1803। और यहां से क्वेश्चन आता ही है कि प्रताप सिंह ने क्या बनवाया था। प्रताप सिंह ने हवा महल बनवाया। क्या बनवाया, हवा महल। 1799 में हवा महल बनवाया। कितने मंजिला है, हवा महल है 5 मंजिला। कितने मंजिला, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5। और आपने देखा होगा हवा महल तो लगभग सबने दीदार किया होगा हवा महल का। इस हवा महल की खासियत है, भगवान श्री कृष्ण का जो मुकुट होता है उसकी आकृति का है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है ये। 5 मंजिला है ये। कितने मंजिला, 5 मंजिला। और इसकी खासियत देखी होगी, इसे राजस्थान का एयर दुर्ग कहते हैं। एयर दुर्ग, राजस्थान का एयर दुर्ग। और देखो, इसमें 365 झरोखे हैं। कितने, 365 झरोखे, 953 खिड़कियां। ये कौन सा महल है, हवा महल। निर्माण किसने करवाया, स्वाई प्रताप सिंह। ठीक है, 5 मंजिला, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इसका जो शिल्पकार था, ये डिजाइन किया था, शिल्पकार था, वो था लालचंद। इसका डिजाइन करता, इसका शिल्पकार कौन था, लालचंद था। ये स्वाई प्रताप सिंह इतना गजब का शासक था कि इसमें 22, इसके काल में 22 प्रकार के कवि, 22 लेखक और 22 संगीतज्ञ रहते थे। और इसकी जो मंडली थी उसको कहते थे गंधर्व बाईसी। क्या कहते थे, गंधर्व बाईसी, या चर्चा में आगे प्रताप बाईसी। प्रताप बाईसी, ये किसके काल की घटना है, ये प्रताप सिंह के काल में। अब ये भी अछूता नहीं रहा, इसके काल में भी मराठे आए थे। और इसके काल में 2 युद्ध हुए बड़े खतरनाक। उन दोनों युद्धों के नाम लिख देता हूं। एक तो युद्ध हुआ था तुंगा का युद्ध 1787 में। और एक युद्ध हुआ पाटन का युद्ध 1790 में। 2 युद्ध हुए। और इन दोनों युद्धों के अंदर मराठों के साथ युद्ध हुए थे। इसमें हालांकि प्रताप सिंह जीत जाता, लेकिन मराठों ने बहुत सारा मतलब लूटपाट खूब सारी प्रताप सिंह के समय की थी। तो ये कौन सा शासक है, प्रताप सिंह। उसके बाद में जगत सिंह आया, कुछ नहीं किया। हालांकि देखो 1818 की संधि की थी, 18 ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला शासक जगत सिंह। स्वाई जय सिंह तृतीय, इसकी कोई कहानी नहीं है। राम सिंह द्वितीय, जब पढ़ते हो 1857 की क्रांति, तन मन धन से सहायता करता है ये क्रांति के समय की, क्रांति के समय अंग्रेजों की तन, तन लगा दिया, मन लगा दिया और धन लगा दिया से सहायता की। तन मन धन से सहायता की किसने, राम सिंह द्वितीय ने। अब तन मन धन से सहायता की तो अंग्रेजों ने इसको उपाधि दी सितार ए हिंद।
वह कोटपुतली जागीर दी, कोटपुतली जागीर प्रदान की। सितार ए हिंद की उपाधि दी और कोटपुतली जागीर दी किसने? अंग्रेजों ने दी। राम सिंह द्वितीय के समय मदरसा ए हुनरी की स्थापना हुई। मदरसा ए हुनरी, जिसे कॉलेज ऑफ क्राफ्ट्स कहा जाता था, इसकी स्थापना हुई। राम सिंह के समय लगभग जो बुराइयां थी, सती प्रथा है और जितनी भी प्रथाएं हैं, लगभग इनके काल में समाप्त हुई थी। ये 1835 से 1880 तक आते हैं। इसके बाद शासक आए माधो सिंह द्वितीय। इन्हें जयपुर का बब्बर शहर कहा जाता था, बब्बर शेर। इसके अलावा इसने नारगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह द्वितीय ने। हालांकि ये बहुत कम पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो कला संस्कृति में आते हैं। जैसे नारगढ़ दुर्ग के बारे में हम चर्चा करेंगे, पूरी वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। मान सिंह द्वितीय अंतिम शासक आता है 1922 से लेकर 49। अंतिम शासक, ये बहुत शानदार प्रश्न है, ये पूछा ही जाता है, क्योंकि जब हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो राजस्थान का अंतिम शासक, राज प्रमुख, चौथे चरण तथा अंतिम राज प्रमुख मानसिंह थे। और ऐसे शासक जिनकी लंदन में पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई थी, लंदन में पोलो खेलते हुए मृत्यु। हालांकि ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। इनकी पत्नी थी गायत्री देवी, जिनके नाम पे पुरस्कार भी दिए जाते हैं। राजमाता गायत्री देवी, जो जयपुर के विलीपुल महल में रहती थी। राजस्थान की प्रथम लोकसभा सांसद भी ये बनी थी, ठीक है। तो ये डिटेल हमने सारी टोटल पढ़ी, इतने राजाओं महाराजाओं की। अब इनके कुछ क्वेश्चन है वो चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पहले पूरी डिटेल पढ़ ली, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अपने आप सारी चीजें कवर होती जाएगी। देखो फटाफट बताऊंगा, सिर्फ रिवीजन मात्र होगा। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज है। जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं राजस्थान से या ज़्यादातर अदर स्टेट से, जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से थर्ड पेपर के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है। पूरी की पूरी आपका जो टॉपिक है राजस्थान अध्ययन के, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, उसकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। और अब स्टार्ट हो जाएगी मेगा टेस्ट। तो आप अपनी तारीख के हिसाब से मैटर पढ़ लें, ताकि जो पीछे विद्यार्थी रह चुके थे, जो इंटरव्यू में रह चुके थे, फर्स्ट पेपर में रह चुके, अब आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए। और आपकी सुविधा के लिए मैंने यूट्यूब पे फ्री क्लास भी शुरू कर दी है। 1621 में मात्र 11 वर्ष की आयु में कौन से आमेर के शासक बने थे? तो 1621 के अंदर मिर्जा राजा जयसिंह। और स्वाई जयसिंह भी 1699 में बैठे, उस समय इनकी आयु 11 वर्ष थी। ये तो 21 वर्ष की आयु में बैठा, और जो मान सिंह बैठा था ये 12 वर्ष की आयु में अकबर के, जो मान सिंह प्रथम था ना, अकबर की शरण में गया था 12 साल की आयु में। स्वाई जयसिंह ने कितने मुगल बादशाहों का काल देखा? इस स्वाई जयसिंह ने, जो 1700 से लेकर 1743 तक राज करता है, 7 मुगल बादशाहों का काल देखा। जबकि मिर्जा राजा जयसिंह था, उसने 3 मुगल बादशाहों का काल देखा। जयपुर की गद्दी पर मात्र 16 माह की अल्प आयु में बैठने वाला शासक कौन था? देखो जयपुर की गद्दी पर 16 माह, क्योंकि होता क्या था, अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी होता था। जरूरी नहीं कि वो गद्दी पर जाके बैठे, तो वो था राम सिंह द्वितीय। जयपुर राज्य की भूमि संबंधी रिकॉर्ड को क्या कहा जाता था? तो जयपुर राज्य की जो भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखते थे ना, वो किस में रखते थे? अड़सट्टा। मिर्जा इस्माइल जयपुर के किस शासक के प्रधानमंत्री थे? देखो इस मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता कहते हैं। आधुनिक जयपुर का निर्माता। जब आपने एक नाम सुना होगा, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, हीरालाल शास्त्री ने इसी मिर्जा इस्माइल के साथ समझौता किया था और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो ये थे उस समय मिर्जा इस्माइल। अंतिम शासक मानसिंह द्वितीय। जयपुर के किस शासक को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है? तो वो शासक कौन सा था? ये उल्टा यहाँ ध्यान रखना, ये जयसिंह था। कौन सा? जयसिंह द्वितीय, जिसको हम क्या कहते हैं? स्वाई जयसिंह। 12 कवि, 12 ज्योतिष और 12 संगीतज्ञ जिनके गुणीजन खाना कहा जाता था,
इन संगीतज्ञ को गंधर्व बाईसी कहते थे, किसके दरबारी की शोभा बढ़ाते थे? अभी बताया स्वाई प्रताप सिंह जो था, स्वाई प्रताप सिंह था। स्वाई प्रताप सिंह था, ये था, इसको गंधर्व बाईसी कहते थे। 22 कवि, 22 ज्योतिष और 22 संगीतज्ञ थे। और एक और यहाँ बता देता हूँ, राजस्थान के अंदर जयपुर में तमाशा जो लोक नाट्य शैली शुरू हुई थी वो स्वाई प्रताप सिंह के समय थी। जयपुर के किस शासक ने 1818 ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? तो जगत सिंह द्वितीय था। कौन? जगत सिंह द्वितीय। कोटा शासक छत्रसाल और जयपुर शासक माधो सिंह के मध्य बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ, जिसमें जयपुर की सेना पराजित हुई थी? 1761 के अंदर, 1761 में। मान सिंह द्वितीय की 1970 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने से मृत्यु कहां हुई थी? तो लंदन, लंदन इंग्लैंड के अंदर है, थेम्स नदी के किनारे। किस जयपुर शासक को बब्बर शेर कहा जाता है? तो किस जयपुर शासक को बब्बर शेर कहा जाता है? माधो सिंह को। इस शासक का शासनकाल ब्लू पोट्री कला का स्वर्ण काल कहते हैं। ये ब्लू पोट्री, ठीक है, ये शासनकाल कहलाता है राम सिंह द्वितीय का। ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत है। कृपाल सिंह शेखावत। 1974 में इन्हें पद्मश्री मिला था। ब्लू पोट्री का मतलब है नीले बर्तन, नीले रंग के बर्तन, ठीक है। और ये मान सिंह जो ये ब्लू पोट्री का जो स्वर्ण काल है वो राम सिंह द्वितीय, लेकिन ब्लू पोट्री आई कब, किसके शासनकाल में? मान सिंह प्रथम के काल में, ठीक है। ये लेके आए थे इसको लाहौर से, लाहौर से लेके आए थे मान सिंह प्रथम। ब्रजपाल भट्ट, द्वारकानाथ भट्ट, चांद खां, गणपति भारती कवियों का संबंध किस शासन से रहा? तो ये स्वाई प्रताप सिंह से। स्वाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे चांद खां। प्रताप सिंह के समय किस चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था? तो ये साहिब राम ने। किसने? आदमकद चित्र साहिब राम ने बनाया। औरंगजेब के बाद म्यूजियम बहादुर शाह के नाम से शासक बना, उसने आमेर में स्वाई जय सिंह के स्थान पर विजय सिंह को शासित घोषित करके आमेर का नाम क्या रख दिया? मोमिनाबाद। आमेर का नाम क्या रख दिया? मोमिनाबाद। 1734 में किस जयपुर शासक ने नारगढ़ किले का निर्माण करवाया? तो नारगढ़ किला बनवाया था स्वाई जय सिंह ने। किसने? स्वाई जय सिंह ने। और वह शासक जिसका वास्तविक नाम कायम सिंह था और इसरदा के ठाकुर के पुत्र थे। बड़ा ही गजब का प्रश्न है। वह शासक जिसका वास्तविक नाम कायम सिंह था, तो ये माधो सिंह द्वितीय था। कौन? ठीक है, माधो सिंह द्वितीय। जैसे एक हम शासक पढ़ते हैं ना मान सिंह द्वितीय, उसका वास्तविक जो बचपन का नाम था वो मुकुटमणि था, वो भी पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे? तो राम सिंह द्वितीय। बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी कवि थे? तो बिहारी थे जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी थी, मिर्जा राजा जय सिंह। किस शासक को जयपुर के बदनाम शासक के रूप में जाना जाता है कि वेश्या थी, उसके चक्कर में इसने जयपुर को तहस नहस करवा दिया था? वो था जगत सिंह द्वितीय। कौन सा था? जगत सिंह द्वितीय। तो ये इतने आपके टॉपिक टोटल हमने जो क्वेश्चन पढ़े जितने भी थे, ये आपका आज जयपुर के कछुआ वंश पूरा हो जाता है। पहले मेवाड़, फिर मारवाड़, बीकानेर और ये आमेर के जितने भी कछुआ वंश के शासक थे उनकी पूरी चर्चा कर ली। इनको आप नोट जरूर करना, बाद में प्रश्नों का अभ्यास कर लेना। ये जितने भी है और ये जो क्वेश्चन मैं सारे दे रहा हूँ ये आपको ऐप में सारे के सारे मिलेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट में। ये सारी चीज़ें नोट कर लेना। और जैसे कला संस्कृति आएगी इन दुर्गों के बारे में फिर चर्चा करेंगे। अब कल से हम पढ़ेंगे जो अजमेर के, रणथंभौर के, ठीक है, सांबर के, ये जितने भी चौहान है उन चौहानों की चर्चा हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।